हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 35। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड कंपनी के पार्टनर्स हैं और बैलेंस शीट के अमाउंट गिवन है और इन पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:3:2। नीचे एडजस्टमेंट्स की अमाउंट गिवन है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फर्स्ट हम इन एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35, रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आई हैं उन चेंजेस से अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000 रुपीज। स्टॉक की वैल्यू 12,000 से डाउन हो रही है तो यहाँ पे कंपनी को 12,000 का लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक 12,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि जो भी लॉस होगा उसे डेबिट साइड और जो प्रॉफिट होगा उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी राइट ऑफ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो अमाउंट है इसकी उसको पूरा राइट ऑफ करना है तो इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट है तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इसे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज होके अब 6,000 तक बनाया गया और पहले कितना था 4,000, मतलब कंपनी को अब 2,000 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा तो ये कंपनी के लिए लॉस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फिक्स्ड असेट्स बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड असेट्स 10% से एप्रिशिएट हो रहा है और एप्रिशिएट का मतलब क्या है इंक्रीजमेंट। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय फिक्स्ड असेट्स और अमाउंट है 10%। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है बुक्स के अंदर 3 लाख रुपीज। 3 लाख का 10% मतलब 30,000 रुपीज का इंक्रीजमेंट हो रहा है फिक्स्ड असेट्स में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएड एट 80,000 रुपीज। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर बी एडजस्टेड इन द एक्स एंड जेड कैपिटल अकाउंट। 80,000 रुपीज टोटल गुडविल की अमाउंट है और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इस गुडविल को कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस गुडविल का कोई काम नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इसके आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया है। तो टोटलिंग करते हैं इसकी 30,000 रुपीज क्रेडिट साइड का अमाउंट ही ज्यादा है जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और इस 30,000 में से अगर डेबिट साइड का अमाउंट 12 और 2 टोटल 14,000 माइनस किया जाए तो ये आ गया 16,000 और डेबिट साइड बैलेंस बचा है इसलिए 16,000 क्या है प्रॉफिट और इस प्रॉफिट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स वाई और जेड पार्टनर में, वो भी इनके 3:3:2 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 16,000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन टोटल ऐड करके क्या आ गया 8 तो ये आ गया 6,000 जो एक्स को रिसीव होगा। नेक्स्ट पार्टनर का शेयर भी 3 है तो इसको भी 6,000 रिसीव होगा और 16,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8 ये आ गया 4,000। जेड पार्टनर को 4,000 की अमाउंट रिसीव होगी इस प्रॉफिट में से। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है कंपनी के अंदर एक्स वाई और जेड, जिसमें से कंपनी में वाई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर का सेपरेट अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए कॉलम बनाएंगे। इसी तरीके सेम क्रेडिट साइड पर्टिकुलर एंड एक्स वाई जेड पार्टनर। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा इन पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कि किस पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट पार्टनर है एक्स जिसने 1 लाख रुपीज कंपनी में इन्वेस्ट किया और सेकंड पार्टनर वाई जिसने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और थर्ड पार्टनर है जेड जिसने ओनली 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट तो नहीं है
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व के अमाउंट गिवन है जिसे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इस 80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशो के अकॉर्डिंग 332 के अकॉर्डिंग। तो 80,000 मल्टीप्लाई 3/8 ये आ गया 30,000। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्टनर भी 30,000 ले लेगा और थर्ड पार्टनर 20,000 का अमाउंट रिसीव करेगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, तो असेट साइड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की और प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की अमाउंट 16,000 रुपीज जिसे अगेन 332 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आ गया 6,000, 6,000 और 4,000, क्योंकि अभी हमने 16,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इसमें भी सेम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 664 का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट असेट साइड गिवन है तो इसका मतलब कि लॉस का बैलेंस है। तो डेबिट साइड इसे रिकॉर्ड कर देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट है 4,000 जिसे अगेन 332 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4,000 मल्टीप्लाई 3/8 ये आ गया 1500 और लास्ट 10,000 और तीनों को ऐड करके आ गया 4,000। नेक्स्ट और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है बैलेंस शीट में। और हमने जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था इसमें ये प्रॉफिट शो हो रहा है तो इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है 6,000, एक्स पार्टनर रिसीव करेगा 6,000 और 4,000 मिलेगा जेड पार्टनर को। नेक्स्ट है गुडविल की अमाउंट, तो इस गुडविल की अमाउंट को पहले एडजस्ट करना होगा। गुडविल की अमाउंट है कंपनी में टोटल 80,000 गुडविल की अमाउंट है। और जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो है वाई पार्टनर, मतलब सेकंड पार्टनर, और सेकंड पार्टनर का शेयर है 3/8। तो ये आ गया क्रॉस करके 30,000 रुपीज, मतलब वाई पार्टनर कंपनी से 30,000 रुपीज गुडविल के लेके जाएगा। और इस पार्टनर को 30,000 रुपीज की पेमेंट कौन करेगा? बाकी रिमेनिंग पार्टनर, मतलब एक्स और जेड पार्टनर। तो इस 30,000 रुपीज को एक्स और जेड पार्टनर पेमेंट करेंगे, वो भी अपने गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। बट इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है तो इस केस में गेनिंग रेशो निकालेंगे कैसे? जैसे ओल्ड रेशो गिवन है हमारे पास 3:3:2 और वाई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, वाई मतलब सेकंड पार्टनर, तो सेकंड पार्टनर के शेयर को साइड करके जो ये 3 और 2 का शेयर बनता है ये है एक्स और जेड पार्टनर का न्यू शेयर और यही इनका गेनिंग शेयर भी है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, कोई कंडीशन भी गिवन नहीं है, तो इस केस में ओल्ड शेयर में से ही हम इस तरीके से गेनिंग रेशो या न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम 30,000 रुपीज की अमाउंट जो कि वाई लेके जाएगा, इस 30,000 रुपीज को एक्स और जेड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पेमेंट करेंगे। और किस रेशो में? अपने गेनिंग रेशो, मतलब 3 और 2 के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 3 और 2 के अकॉर्डिंग और टोटल ऐड करके 5 से क्रॉस करेंगे, ये आ गया 6,000। तो 18,000 रुपीज एक्स पेमेंट करेगा और 6 × 12,000 रुपीज जेड पेमेंट करेगा। क्लियर? तो इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एक्स पार्टनर पेमेंट करेगा और जेड पार्टनर पेमेंट करेगा। और वाई पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है तो वाई पार्टनर को पैसे मिलेंगे 18,000 रुपीज और 12,000, टोटल मिला के 30,000 हो गया। 18,000 इसको पेमेंट करेगा एक्स पार्टनर, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, और 12,000 रुपीज इसको पेमेंट करेगा जेड पार्टनर, तो बाय जेड कैपिटल अकाउंट। और अगर ये दोनों पार्टनर इसको पेमेंट करेंगे तो इन दोनों पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो डेबिट साइड इसी बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे 18,000 एक्स के अकाउंट में, क्योंकि 18,000 एक्स पेमेंट करेगा, और जेड के अकाउंट में 12,000 क्योंकि जेड 12,000 पेमेंट करेगा। और ये लोग पेमेंट करेंगे किसे? वाई पार्टनर को, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आई होप आपको ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया होगा। और कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है इसके अंदर जो कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए। तो इसकी टोटलिंग करते हैं। फर्स्ट, एक्स का कैपिटल बैलेंस, क्रेडिट साइड का एक्स का कैपिटल बैलेंस है 1,36,000 और डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो इस 1,36,000 को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और इस 1,36,000 में से डेबिट का बैलेंस माइनस करेंगे। तो 1,36,000 माइनस डेबिट बैलेंस 6,000, 1,500 और 18,000, ये आ गया 1,10,500। ये है इस पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन।
नेक्स्ट वाई पार्टनर जो रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं इसका 60,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 18 और 12,000, ये आ गया 1,26,000। और डेबिट साइड का इसका भी बैलेंस कम है, तो ये 1,26,000 के बैलेंस को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और इस 1,26,000 के बैलेंस में से डेबिट साइड का बैलेंस टोटल 7,500 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 1,18,500। लेकिन वाई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से, तो इस केस में जो वाई का बैलेंस आया है कैपिटल बैलेंस, इसको हम बैलेंस कैरेट डाउन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि लोन के नेम से रिकॉर्ड करेंगे, तो टू वाई लोन अकाउंट, ओके, इस बैलेंस को। नेक्स्ट जेड, तो जेड पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल है 74,000, डेबिट साइड इसका भी बैलेंस कम है, तो इस 74,000 को अगेन डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे और इस 74,000 के बैलेंस में से डेबिट साइड का टोटल बैलेंस 12 और 4 16, ये आ गया 17,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया 57,000। ये है इस पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस और ये पार्टनर कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहता है, तो इसे एक बैलेंस कैरेट डाउन की लाइन में रिकॉर्ड कर देंगे, ओके। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज की सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड की जाएगी उनकी चेंजेस को देखते हुए। अगर कंपनी में कोई असेट्स इंक्रीज हुआ है एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में इंक्रीज करके रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर किसी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है तो उसे रिड्यूस करके रिकॉर्ड किया जाएगा, ओके। तो आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, कंपनी में एक्स और जेड पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहते हैं, तो एक्स और जेड पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो 1,10,500 एक्स का कैपिटल बैलेंस और 57,000 जेड का कैपिटल बैलेंस, ये टोटल आ गया 1,67,500। नेक्स्ट वाई पार्टनर, तो वाई पार्टनर का बैलेंस कितना आ रहा है 1,18,500, 1,18,500, और ये है इसका लोन बैलेंस, कंपनी इसको पेमेंट करेगी और इसको क्या माना गया एज अ लोन, ओके। तो इसकी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट गिवन है, रिजर्व की अमाउंट गिवन है, लेकिन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर में, तो रिजर्व को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर लोन, एक्स पार्टनर ने लोन दे रखा है कंपनी में 50,000 रुपीज का और वाई पार्टनर ने कंपनी में लोन दे रखा है 40,000 रुपीज का, तो ये दोनों ही अमाउंट कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो एक्स लोन कितना है 50,000 और वाई पार्टनर ने भी कंपनी को लोन दिया है, तो वाई लोन अकाउंट, वाई ने लोन दे रखा है 40,000 रुपीज का, और जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग वाई का लोन बैलेंस आता है 1,18,500। इन दोनों बैलेंस को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 1,58,500 टोटल वाई का लोन बैलेंस। कंपनी अब टोटल वाई को इतनी पेमेंट करेगी, ना कि ओनली 40,000। और क्रेडिटर की अमाउंट गिवन है 2,50,000 रुपीज, तो ये भी कंपनी का लायबिलिटी अमाउंट है, क्रेडिटर रिकॉर्ड कर देंगे, अमाउंट है 2,50,000, 2,50,000 रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट असेट साइड की अमाउंट, तो फर्स्ट है कैश बैलेंस 50,000 रुपीज, कैश या बैंक बैलेंस 50,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है 60,000 और इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए इसके सेम रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट है डेटर, डेटर की अमाउंट दे रखी है 80,000 और प्रोविजन के लिए कहा गया है कि 4,000 रुपीज माइनस करके नेट जो बैलेंस आया डेटर का वो है 76,000, बट नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया था कि डेटर की वैल्यू के लिए प्रोविजन बनाया गया जो कि अब टोटल 6,000 का है, तो यहाँ पे डेटर के बैलेंस में से 4,000 की जगह अब 6,000 माइनस किया जाएगा, लेस प्रोविजन, ये आ गया नेट बैलेंस 74,000, ओके। नेक्स्ट असेट्स है स्टॉक 1,24,000 का, स्टॉक 1,24,000 का, और स्टॉक के लिए क्या कहा गया है एडजस्टमेंट में कि स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब डाउन हो रही है 12,000 से, तो 1,24,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, या गया 1,12,000, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा,
ओके तो अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इंक्रीज करके रिकॉर्ड करेंगे, और अगर असेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो फिर माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। ओके नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू गिवन है 3 लाख रुपीज, और फिक्स्ड असेट्स के लिए एडजस्टमेंट में कहा गया है कि एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू। एप्रिशिएट का मतलब क्या? इंक्रीजमेंट। तो कितना परसेंट? 10। तो इस 3 लाख रुपीज का 10% मतलब 30,000, तो 30,000 ऐड कर देंगे, ये आ गया 3,30,000 का फिक्स्ड असेट्स का नेट बैलेंस। नेक्स्ट असेट्स है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बट ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं कैपिटल अकाउंट में तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो इसे भी अगेन असेट साइड रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके तो ये हमने सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। इसकी टोटलिंग करते हैं और इनका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस 50,000 प्लस 1,67,500 प्लस 1,58,500 प्लस 2,50,000, यह आ गया टोटल बैलेंस 6,26,000 का लायबिलिटी साइड का बैलेंस। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 74,000 प्लस 1,12,000 प्लस 3,30,000, यह आ गया टोटल 6,26,000 का असेट साइड का बैलेंस। तो ये हमारा लायबिलिटी और असेट साइड का बैलेंस इक्वल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 का ए और बी दो पार्ट है, तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है कंपनी के अंदर और इनका रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 का। ऑन 31 मार्च 2016 में जेड पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है कंपनी से, और जेड पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जैसे हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल और फिर बैलेंस शीट, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट, इन तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस आई है उनको रिकॉर्ड करेंगे इसमें, पर्टिकुलर अमाउंट। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड की अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे जो प्रॉफिट होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग की वैल्यू 5% से इंक्रीज हो रही है, एप्रिशिएट मतलब इंक्रीजमेंट, और पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का 5% मतलब 10,000 रुपीज इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट कितना? 10,000, क्योंकि 10,000 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर की वैल्यू 20% से डाउन हो रही है, डेप्रिशिएट मतलब डाउन हो रही है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर। और फर्नीचर की वैल्यू पहले थी 87,500 जिसका 20% डाउन हो रहा है वैल्यू, तो 20% कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 17,500, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, इतने का लॉस हो रहा है कंपनी में। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट विल बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। टोटल डेटर की अमाउंट है 20,000 और 20,000 का 5% मतलब 1,000, तो 1,000 का कंपनी में हमें बैड एंड डाउटफुल डेप्ट के ऊपर प्रोविजन बनाना है, जिसमें से कंपनी ऑलरेडी 500 का प्रोविजन बना चुकी है। इसका मतलब कि कंपनी ओनली 500 का प्रोविजन और बनाएगी, तो टू प्रोविजन फॉर डेप्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड एट 60,000 रुपीज। लीगल क्लेम के लिए कंपनी प्रोविजन बनाना चाहती है 60,000 रुपीज का, बट कंपनी ऑलरेडी लीगल क्लेम पे प्रोविजन बना चुकी है 57,500 का, तो इसका मतलब कंपनी 2,500 का और प्रोविजन मेंटेन करेगी, टोटल 60,000 का हो जाएगा। टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम
2500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है 70,000 रुपीज फ्रॉम जेड कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक। इसमें कहा गया है कि जो जेड पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से, उसका रिटायरमेंट के टाइम जो भी कैपिटल अकाउंट का लास्ट बैलेंस आएगा, तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस जो भी आता है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि कंपनी कुछ टाइम के बाद उसको पेमेंट करेगी। बट इस एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है कि जेड का जो कैपिटल बैलेंस होगा उसमें से ओनली 70,000 रुपीज ही उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसे पेमेंट कर देना है, वो भी चेक के थ्रू। ओके, ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम इसकी टोटलिंग करके नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। क्रेडिट साइड की अमाउंट है 10,000 रुपीज और डेबिट साइड का बैलेंस है टोटल 20,500 का। क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो इस 20,500 को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, और इस 20,500 में से क्रेडिट साइड का बैलेंस 10,000 अगर माइनस किया जाए तो ये आ गया 10,500 का बैलेंस। और 10,500 का जो ये बैलेंस है वो क्रेडिट साइड शो कर रहा है, तो ये आ गया लॉस बाय लॉस अकाउंट। और ये 10,500 का लॉस कौन पेमेंट करेगा? XYZ पार्टनर, वो भी अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 5:3:2 के अकॉर्डिंग। तो 10,500 की अमाउंट मल्टीप्लाई 5 अपॉन टोटल ऐड करके आ गया 10, तो ये आ गया 5,250। ये X पेमेंट करेगा और 10,500 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10 ये Y पेमेंट करेगा, और नेक्स्ट 10,500 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10 ये आ गया 2,100 जो कि Z पेमेंट करेगा। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। XYZ 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी में जेड पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पर्टिकुलर X, Y एंड Z पार्टनर, सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर X, Y एंड Z पार्टनर। फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे इनका कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बैलेंस है 1,27,000 जो X इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 90,000 जो Y ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और 71,000 जो कि Z ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है इस क्वेश्चन में। और जो हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था वो लॉस शो कर रहा है, तो इस लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है 5,250, 3,150 और 2,100। नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट, तो गुडविल की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 60,000। तो फिलहाल पहले गुडविल की अमाउंट को वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं। टोटल 60,000 की अमाउंट की गुडविल है, और 60,000 रुपीज का अमाउंट फर्स्ट पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है इस क्वेश्चन में? जेड, मतलब थर्ड पार्टनर। तो थर्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 10, तो ये आ गया 12,000। जेड पार्टनर कंपनी से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 12,000 रुपीज गुडविल के नाम के लेके जाएगा, और ये 12,000 रुपीज जेड को पेमेंट कौन करेगा? बाकी रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग कौन है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई पार्टनर इसको पेमेंट करेंगे, वो भी अपने गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है, या फिर जो पार्टनर जा रहा है उसके बारे में कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि ये जा रहा है तो इसका शेयर बाकी पार्टनर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस केस में जितना भी शेयर दे रखा है ओल्ड, उसमें से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर माइनस कर देंगे, मतलब साइड कर देंगे, और उसके बाद जो भी शेयर बचता है ये इन पार्टनर का न्यू रेशो और गेनिंग रेशो होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 और 3 एक्स और जेड पार्टनर का न्यू रेशो और गेनिंग रेशो होगा। तो 12,000 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 3 रेशो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आ गया 7,500 और 12,000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8, यह आ गया 4,500। मतलब एक्स पार्टनर पेमेंट करेगा 7,500 की और वाई पार्टनर पेमेंट करेगा 4,500 की। तो इस तरीके से टोटल 12,000 की पेमेंट होगी जेड पार्टनर को। तो अगर ये पार्टनर पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट कर रहे हैं? जेड पार्टनर को। तो जेड के पास पैसे आ रहे हैं, तो 7,500 और 4,500 इसके पास पैसे आ रहे हैं टोटल, तो इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और 7,500 इसको पेमेंट कौन कर रहा है? एक्स, तो बाय एक्स कैपिटल।
और 4500 इसको वाई पेमेंट कर रहा है तो वाई कैपिटल अकाउंट। और अगर ये दोनों पार्टनर पेमेंट कर रहे हैं तो इन दोनों का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस होने वाला है, तो इसे हम डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर देंगे। और इनका ये कैपिटल बैलेंस रिड्यूस मतलब डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग जेड पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो टू जेड कैपिटल अकाउंट, एक्स पार्टनर जितनी पेमेंट करेगा एक्स के कैपिटल में शो कर देंगे और वाई पार्टनर जितनी पेमेंट करेगा वाई के कैपिटल बैलेंस में शो करेंगे। ओके, तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसकी टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। 1,27,000 एक्स का क्रेडिट साइड का बैलेंस है और डेबिट साइड का बैलेंस इसका कम है, तो 1,27,000 के इसके बैलेंस को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और इसी 1,27,000 के बैलेंस में से माइनस कर देंगे डेबिट साइड का बैलेंस 7 और ये 5, 12,750 रुपीज। ये आ गया 1,14,250 का कैरिड डाउन बैलेंस, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नेक्स्ट वाई पार्टनर, तो वाई पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड का 90,000 है और अगेन इसका भी क्रेडिट साइड का बैलेंस ही ज्यादा है तो दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और इस 90,000 के बैलेंस में से डेबिट साइड का बैलेंस 4 और 3 7,650 रुपीज माइनस कर दिया तो ये आ गया 82,350। ये आ गया इनका बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट जेड पार्टनर, जेड पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस ऐड करते हैं 71,000 प्लस 7,500 प्लस 4,500, ये आ गया टोटल 83,000 और जेड पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का बैलेंस ही ज्यादा है तो इस 83,000 को पहले दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और इस 83,000 में से 2,100 माइनस करेंगे। तो 83,000 में से अगर 2,100 डेबिट साइड का बैलेंस माइनस किया जाए तो ये आ गया टोटल 80,900 जो कि जेड की पेमेंट अमाउंट बनती है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी में 70,000 रुपीज का जेड का जो कैपिटल बैलेंस होगा उसे ट्रांसफर करना है एज अ लोन और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसे पेमेंट करनी है चेक के थ्रू। तो करते हैं इसको एडजस्ट। पहले 70,000 रुपीज इसके अकाउंट में लोन ट्रांसफर करेंगे तो टू जेड लोन अकाउंट 70,000 और 70,000 अगर लोन ट्रांसफर कर दिया तो बाकी बैलेंस कितना बचा 10,900। तो इस 10,900 के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड क्या किया जाएगा टू बैंक, इसको पेमेंट की जाएगी कितनी 10,900। बैंक का बैलेंस क्यों लिखा गया, क्योंकि क्या कहा इसमें चेक से पेमेंट हो रही है, तो अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो इसलिए रिकॉर्ड किया गया टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 10,900। ओके, ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की अमाउंट। बैलेंस शीट, अगर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आई है तो उन चेंजेस पे भी ध्यान देंगे अमाउंट्स को रिकॉर्ड करते वक्त। अगर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसे इंक्रीज करके रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग डाउन हुई है तो उसे माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कैपिटल बैलेंस ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट, कंपनी में एक्स और वाई पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहते हैं और एक्स पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 1,14,250 और वाई पार्टनर का कैपिटल बैलेंस 82,350। इन दोनों को ऐड करेंगे और नेट बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं तो 1,14,250 प्लस 82,350, ये आ गया 1,96,600। नेक्स्ट कंपनी में जेड पार्टनर जिसका बैलेंस लोन ट्रांसफर किया जाएगा तो जेड लोन अकाउंट 70,000 और इस 10,900 के बैलेंस को भी एडजस्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड बैलेंस है क्रेडिटर का। क्रेडिटर अमाउंट है 27,000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल की अमाउंट और बिल्स पेबल की अमाउंट है 13,000। इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में तो इसलिए इसकी अमाउंट को सेम रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटस्टैंडिंग रेंट को भी सेम रिकॉर्ड करेंगे 22,500। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम अमाउंट है 57,500 और लीगल क्लेम से रिलेटेड एडजस्टमेंट में कहा गया है कि अब कंपनी प्रोविजन मेंटेन करेगी टोटल 60,000 का, तो यहां रिकॉर्ड किया जाएगा लायबिलिटी साइड टोटल 60,000।
ओके, नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस जो रिकॉर्ड हो चुका है, तो लायबिलिटी साइड और कोई अमाउंट नहीं बची है। नेक्स्ट बैलेंस शीट में असेट साइड का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट है बैंक बैलेंस, टोटल है 80,000, बट 80,000 में से कंपनी में 10,900 जेड को पेमेंट किया जा रहा है, तो 80,000 में से पहले 10,900 का बैलेंस माइनस करेंगे, ये आ गया 69,100 का बैंक बैलेंस। नेक्स्ट डेटर, डेटर की अमाउंट टोटल है 20,000, बट 1,000 का प्रोविजन है, तो ये आ गया 19,000। 1,000 का प्रोविजन कैसे, एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 5% का प्रोविजन बनाना है और 20,000 का 5% 1,000, तो इसलिए 1,000 का प्रोविजन हो जाएगा माइनस, ये आ गया 19,000। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है टोटल 21,000 और स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 87,500 और फर्नीचर की वैल्यू 20% से डाउन हो रही है, तो 87,500 का 20% ये आ गया 17,500, जिसे 87,500 में से अगर माइनस किया जाए तो ये आ गया 70,000 का फर्नीचर का नेट बैलेंस। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, वैल्यू है 2 लाख रुपीज और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है 5% से एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, 5% मतलब 10,000, तो ऐड कर देंगे, ये आ गया 2,10,000 का बिल्डिंग का बैलेंस। और कोई अमाउंट नहीं है बैलेंस शीट में असेट साइड, तो ये हमने सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी टोटलिंग करते हैं और इन लायबिलिटी और असेट साइड का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 1,96,600 प्लस 70,000 प्लस 27,000 प्लस 13,000 प्लस 22,500 प्लस 60,000, ये आ गया लायबिलिटी साइड का बैलेंस 3,89,100। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 69,100 प्लस 19,000 प्लस 21,000 प्लस 70,000 और 2,10,000, ये आ गया 3,89,100। तो ये असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।